ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। तो आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट कल रात आपके बारे में कैसा सोच रहे थे, कल रात सोने से पहले उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी क्या थी। ओके, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, ओके, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, इसमें सब लोगों के लिए मैसेज आएंगे, लेकिन स्टिल आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपके लिए ज़रूर कोई संदेश है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है ना, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करना है। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन नहीं करना। बट स्टिल अगर ये वीडियो आपके पास पहुँच गया है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी ये वीडियो आपके पास पहुँचा है। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होती है, वो मैसेज तभी आपके पास पहुँचता है। तो जब आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी, जब आप तक यूनिवर्स ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे, तभी ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी और तभी आप इस वीडियो को सुनेंगे, यानी मुझे सुनेंगे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपकी जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी के साथ जुड़ती है और मैं आपके लिए आसानी से चैनलिंग कर पाती हूँ। ओके, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ओके, चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखेंगे कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी इस वक्त आपके दिल में हैं, दिमाग में हैं, कल रात वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कल रात उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है, क्या फील किया है। वी विल लुक इनटू दैट। ओके, तो यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके लव इंटरेस्ट ने कल रात कैसा फील किया है। ओके, उनके पार्टनर ने, उनके पर्सन ने कल रात कैसा फील किया है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। आइए देखते हैं व्यूअर्स, आप तब तक अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका फेस इमेजिन करो। ओके, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। साथ ही साथ मेरे ऊपर फेथ रखो कि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊंगी। ओके, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लो, अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार अपने मन में लो। यूनिवर्स प्लीज टेल अस कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लव इंटरेस्ट कल रात उनके बारे में कैसा फील कर रहे थे। ओके, सो वी हैव अ कार्ड। हमारे पास एक कार्ड है जो पॉप आउट हो रहा है, हैव पेशेंस। पहला कार्ड आ चुका है, ये कार्ड पेशेंस रखने का कार्ड है। लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ लव आ चुका है। एक्सप्रेस लव, ये भी आ चुका। चलिए बताते हैं आपको कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। एक्साइटेड? चलो शुरू करते हैं। पहली चीज व्यूअर्स, कार्ड आया है ऑफ हैविंग पेशेंस। देख सकते हो आप, पेशेंस रखने का कार्ड सबसे पहले आया है। मुझे लगता है जैसे कल रात इस इंसान ने देर रात तक जाग कर सिर्फ जैसे पेशेंस मेंटेन किया है। मैसेज है यहाँ पे, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। प्यार में कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार में कोई गिव अप करना नहीं है, प्यार में कोई मूव ऑन नहीं है, पेशेंस है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, ऐसा लगता है कल रात जैसे पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं। किसी चीज का इंतजार है, किसी वक्त का इंतजार है, किसी मोमेंट का इंतजार है। बस खामोशी से जैसे ये इंसान बैठा हुआ है और बस ऐसा सोच रहा है कि मुझे पेशेंस रखना होगा, या ऐसा सोच रही है कि मुझे पेशेंस रखना होगा, मुझे इंतज़ार करना होगा, अभी वो राइट टाइम नहीं है। तो देर रात तक जागकर सिर्फ पेशेंस रखना, एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों में रहना, लेकिन
स्टिल इंतजार करना। हम्म। हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसा फील कर रहे थे या ऐसा उन्होंने इमेजिन किया है कल रात, पॉसिबल है कि उन्होंने सपना देखा हो ऐसा, सिमिलर सपना या सिमिलर इमेजिनेशन उन्होंने की है, जहां उन्होंने ऐसा देखा है कि आप हो, आपके पार्टनर हैं और यू हैव अ चाइल्ड टुगेदर, आप लोगों का एक बेबी है, आप लोगों का एक बच्चा है, आप लोगों की फैमिली मतलब इस तरह से है कि आप दोनों हैं और आप दोनों का एक बेबी है। तो ये जो उनकी इमेजिनेशन है या ये जो उनका ड्रीम है, समटाइम्स ऐसा लग रहा है जैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शा रहा है। इंसान मुंह पर तो झूठ बोल सकता है, मुंह पर बातें डिनाई कर सकता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो झूठा नहीं होता है। सबकॉन्शियसली वही चीज़ हमको फील होती है, चाहे हम इमेजिन करें चाहे हमारे सपने में आए। सबकॉन्शियस चीज़ें जो हैं हमारे अंदर, वो ही हमारी असली सोच है, वही हमारा असली बिलीफ है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ यूनियन चाहता है, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ फ्यूचर चाहता है, तो कल रात ऐसा ही हुआ। उन्होंने देर रात तक जाकर पेशेंस रखा, बस चुपचाप बैठे रहे जैसे किसी पल का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसी इमेजिनेशन की, या फिर अगर सो गए बाद में तो ऐसा सपना देखा जहां उन्होंने देखा कि आप दोनों का एक बेबी भी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने उन्होंने ये चीज़ फील की कि आप दोनों का फ्यूचर में एक बेबी है और आप दोनों बहुत खुश हैं। एक हैप्पीनेस आप दोनों के फेस पर उन्होंने फील की इन दैट ड्रीम और इन दैट इमेजिनेशन, उस कल्पना में या उस सपने में। साथ ही साथ लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज समवंस लाइफ इंक्लूडिंग योर ओन। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये कल रात जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे थे कि अगर हम लोग प्यार से बात करें, ओके, अगर हम बहुत प्यार से, जैसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कहते हैं, दिल से दिल तक बातचीत हो, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ ट्विस्ट करे, बिना कुछ चेंज करे, अगर हार्ट टू हार्ट ओपन कॉन्वर्जेशन हो जाए तो बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर आप लोग हार्ट टू हार्ट बातें करें, दिल से दिल तक बातें करें, ओपनली बातें करें, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ ट्विस्ट किए, बिना कुछ मैनिपुलेट किए, ओके, तो बहुत कुछ अभी भी फिक्स हो सकता है, बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है, बहुत कुछ अभी भी इम्प्रूव हो सकता है। हम्म। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इस बात के लिए ये इंसान काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पैशन है, ये आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं। आई कैन सी फुल मून हियर इन द पिक्चर, यू सी, देख सकते हैं आप फुल मून देख सकते हैं यहाँ पर। इनके लिए आपका साथ होना इनकी कंप्लीट हैप्पीनेस है। आपके साथ जैसे किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है ये इंसान। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। ओ माई गॉड, वेन वी एक्सप्रेस लव वी बिगिन टू रिसीव मोर लव। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में और ज़्यादा प्यार चाहते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, आपकी तरफ से और ज़्यादा प्यार रिसीव करना चाहते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। दे वर थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। वो इस बारे में सोच रहे थे कि उनको ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, ज़्यादा अपने प्यार को लेकर वोकल होना पड़ेगा। ऐसा लगता है ये इंसान प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इस बारे में बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, इस बारे में बहुत बोलते नहीं हैं, या कई बार इन्होंने इस बारे में कुछ कुछ कन्फेस नहीं किया है। दे डोंट टॉक अलॉट, में भी हो सकता है इंट्रोवर्ट है ये इंसान, ज़्यादा बात नहीं करता, ये नहीं करती, लेकिन मुझे लग रहा है अब उनको ये बात रियलाइज हो रही है लास्ट नाइट कि अगर इन्होंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, कुछ अगर इन्होंने बोला नहीं,
तो फिर इनको भी वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और अगर ये आपसे ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हैं या आपसे वो प्यार रिसीव करना चाहते हैं, तो इनको भी उस एनर्जी में रहना होगा, उस कन्फेशन की तरफ जाना होगा या वो कन्फेशन करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, अगर वो चाहते हैं कि आपसे उन्हें भी प्यार मिले। तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि डिसबैलेंस कहाँ हो रही है सिचुएशन, कि प्यार फील करने से कुछ नहीं होगा, एक्सप्रेस करना है, बी विलिंग टू एक्सप्रेस। वो ये समझ गए हैं, रियलाइज कर रहे हैं। एक चीज और भी यहाँ पर लग रही है, ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई फोटो है इनके हाथ में, या मोबाइल में, मोबाइल में आपका कोई फोटो है, या सोशल मीडिया पे आपका कोई फोटो है। ऐसा लगता है जैसे कल रात आपकी फोटो को देखकर बड़बड़ा रहे हैं। ओके, क्योंकि एक्सप्रेस तो करना है। ये बात तो उनको रियलाइज हो गई है कि उन्हें कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, अगर वो भी चाहते हैं कि सब चीज़ें फिक्स हो जाएं, इम्प्रूव हो जाएं, और आपकी तरफ से उन्हें भी ज़्यादा प्यार मिले। क्योंकि मेन उनका यही है कि वो आपसे और प्यार चाहते हैं, आपसे अटेंशन चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, लव चाहते हैं, केयर चाहते हैं। तो फिर उनको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये रियलाइज हो गया। बट ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये आपके फोटो को देखकर कल रात जैसे बड़बड़ा रहे हैं। दे आर टॉकिंग समथिंग, और मे बी दे आर विस्परिंग समथिंग, कुछ फुसफुसा रहे हैं आपका फोटो देखकर, या कुछ बड़बड़ा रहे हैं आपका फोटो देखकर। क्योंकि जो चीजें ये आपसे फेस टू फेस नहीं कह पाते हैं, वो चीजें ये आपके फोटो से कह रहे हैं, जो आपके सामने कन्फेस करने की इनकी हिम्मत नहीं है। जो बातें आपके सामने कन्फेस करने की इस इंसान की हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, एक इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से या शाय होने की वजह से वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लगता है कि जैसे कल रात आपकी फोटो के आगे वो काफी बड़बड़ा रहे हैं, काफी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस, एक रिहर्सल समझ लीजिए, एक रिहर्सल कर रहे हैं। ओके, वी नीड मोर कार्ड्स। इतने से कार्ड से नहीं होगा, हमें और कार्ड्स चाहिए। ओके, विच वन आई शुड यूज? Okay, I will use this deck. Just a second. हम ये यूज करेंगे द गुड टैरो, और देखते हैं और यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। यूनिवर्स और क्लैरिफाई कीजिए कि और कल रात उन्होंने क्या सोचा है, क्या उनकी एनर्जी रही है, क्या उनकी फीलिंग्स रही हैं लास्ट नाइट। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। Okay, ignore the background noise. If there is any background noise in the video, try to ignore that, try to avoid that. Okay, पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है इस डेक से, वो जस्टिस का कार्ड आया है। आई होप यू कैन सी द कार्ड हियर। जस्टिस का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है। मुझे लगता है जैसे इस इंसान को इंतजार है उस पल का जिस दिन सब कुछ फेयर हो जाएगा, सब कुछ फेयर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कुछ अनफेयर हो रहा है, आप लोगों के रिश्ते में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। डिसबैलेंस होना, अनफेयर होना, या अनइक्वल होना, और वो चाहते हैं वहां पर सब कुछ इक्वल हो जाए, सब कुछ फेयर हो जाए, सब कुछ बैलेंस में आ जाए। तो कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस है। हो सकता है कि एक इंसान ज़्यादा एफर्ट लेकर टायर्ड हो चुका है और एक इंसान अभी एफर्ट ले नहीं रहा है, और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, शायद ये वही इंसान है जो अभी कोई एफर्ट ले नहीं रहे हैं। बट अब क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है कि इस सिचुएशन में बैलेंस आना चाहिए, इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, अब वो भी कुछ करना चाहते हैं। अब उनको एहसास हुआ है, ये एहसास उनको रियलाइज करवा रहा है कि इनको भी अब कुछ करना होगा। यस, इन्हें भी अब कोई एक्शन लेना होगा, कुछ एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि वन साइडेड नहीं चल सकता कोई रिलेशनशिप।
इन्होंने रियलाइज की है ये बात कि इनके एफर्ट्स हमेशा कम रहते हैं। हम्म यूनिवर्स प्लीज। ओके, 5 ऑफ फायर। ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि जैसे ये जो इंसान है, देयर इज अ फीलिंग कि जैसे ये जो इंसान है वो आपके गुस्से से, आपकी रूडनेस से, या स्पेशली आपके एटीट्यूड से काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। योर एटीट्यूड, कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो कितना फैक्ट है ये, बट कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे आपके अंदर काफी एटीट्यूड है, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, बट आपके अंदर एक जिद है, एक एटीट्यूड है जो आपकी आंखों में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उस एटीट्यूड की वजह से ये पीछे हटते हैं बार बार। आपके अंदर जो एटीट्यूड है वो इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है और ये बहुत कॉन्शियस हो जाता है, खुद को लेकर काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कुछ आपकी पर्सनालिटी में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है जो इनको इंटिमिडेट करता है, उसकी वजह से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आई थिंक आपके अंदर भी ये एटीट्यूड अब आपने डेवलप किया है। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस मोर। आपके आपने ये एटीट्यूड अब डेवलप किया है। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि वो और क्या सोच रहे थे। तो कल रात व्यूअर्स वो आपके गुस्से से, आपके एटीट्यूड से मन ही मन डर रहे थे, जबकि उनको पता है कि उन्हें आपसे ही प्यार है। 9 ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इस इंसान के पास चाहे कुछ भी हो, दे आर एडमायरिंग यू स्टिल। यानी कितना भी अटेंशन, कितना भी प्यार, कितने भी प्रपोजल्स, कितने भी ऑप्शंस, कितने भी फ्रेंड्स और कितनी भी अच्छी लाइफ क्यों ना हो इस इंसान की, वो स्टिल आपको एडमायर कर रहे हैं, अभी भी आपको एडमायर कर रहे हैं। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी हैप्पीनेस है, कितनी भी सक्सेस है, कितना भी इंजॉयमेंट है, कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, वो बहुत ही प्यार से आपकी फोटो को देख रहे हैं या आपको एडमायर कर रहे हैं कहीं दूर से। दे आर लुकिंग एट यू फ्रॉम फार अवे, कहीं दूर से ये इंसान आपको देख रहा है। पॉसिबल है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले वीडियो देख रहे हैं ये, तो कुछ लोग हो सकते हैं इस वीडियो में जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो देख रहे हैं, बट ये कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं। और चाहे कितना भी कुछ उनके पास पहले से क्यों ना हो, लेकिन आप पर जाकर उनका दिल अटक गया है। अब वो अपने इंट्रोवर्ट और अपनी शाइनेस से, अपनी हेजिटेशन से, अपनी नर्वसनेस से बाहर आकर कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपके एटीट्यूड से स्टिल ट्रिगर हो जाते हैं, आपके एटीट्यूड से ट्रिगर हो जाते हैं, आपके एटीट्यूड से कॉन्शियस हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। या दैट इज व्हाट इज विजिबल हियर, ये चीज यहाँ दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज वन मोर कार्ड। वेल, कोई उनको प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रहा है, उनकी फैमिली का कोई हो सकता है जो खुद भी काफी प्रैक्टिकल है।
या उनका कोई प्रैक्टिकल फ्रेंड हो सकता है जो प्रैक्टिकल है, वो उनको प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रहा है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम जस्ट डन विद इट। तो उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, खुद भी काफ़ी रैशनली सोचता है, या फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, उनके आसपास के सर्कल का कोई लोग हो सकते हैं ऐसे, बट कोई उनको प्रैक्टिकली सिचुएशन को डील करने के लिए बोल रहा है। कोई उनसे कह रहा है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो, ओके। कोई उनको उनके इमोशंस से बाहर निकाल कर प्रैक्टिकलिटी की रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है। जो प्रैक्टिकल होने की सच्चाई जो है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, कोई उन्हें वहां लेकर आना चाहता है कि रियलिटी में आ जाओ। और रियलिटी में कैसे आ जाओ? थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। हम्म ये आपके अंदर ये जो इनको एटीट्यूड दिख रहा है, फॉर व्हाट रीजन? हम्म 5 of air and 5 of fire। आप अकेले लड़ते लड़ते थक चुके हैं। यू फॉट फॉर दिस कनेक्शन अलोन। आप इस रिश्ते के लिए जैसे अकेले ही एक बैटल लड़े हैं। एंड नाउ यू आर टायर्ड ऑफ इट। अब आप थक चुके हैं अकेले अकेले इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करते करते अकेले थक चुके हैं। क्योंकि एक रिलेशनशिप दो लोगों की वजह से चलता है, और अगर आप अकेले ही उसके लिए फाइट कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, अकेले ही उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, और अकेले ही दुनिया से लड़ रहे हैं, या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, या फिर रिश्ते को सिर्फ मेंटेन और प्रोटेक्ट करने के लिए आप टफ फाइट कर रहे हैं, उसके बाद आप टायर्ड हो गए हैं। यस, मुझे लगता है अब आपके अंदर एक वैसा एटीट्यूड इस इंसान को दिख रहा है कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मुझे फॉर ग्रांटेड मत लेना, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। आई कैन फाइंड समवन बेटर। मुझे कोई बेटर मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सच में आपकी सोच है, अब ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका एटीट्यूड इस तरह का हो गया है कि जैसे आपके पास बहुत ऑप्शंस हों, इसीलिए अब ये भी ट्रिगर हो रहे हैं और ये आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको भी अब लग रहा है कि इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। ये भी किसी राइट मोमेंट का, किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दूर से आपको एडमायर कर रहे हैं। ओके, आपकी फोटोज से कन्फेशन इन्होंने किया है, एक्सप्रेस किया है, कुछ कल रात को ही किया है शायद। तो ये अपना इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि आपके एटीट्यूड ने इनका जो घबराना था या चुप रहना था उसको कहीं ना कहीं तोड़ा है। और हो सकता है आपका एटीट्यूड शायद इस तरह का है भी नहीं, बस आप इनजस्टिस से, डिसबैलेंस से और अनफेयर अनइक्वल सिचुएशन से परेशान हो गए हो कि एक जना करता रहे, बस एक ही तरफ से एफर्ट ज्यादा है, बस एक ही इंसान को पड़ी है, बस एक ही इंसान कोशिश करे, तो उस चीज से आप टायर्ड हो, विच इज विजिबल, दिख रहा है वो। अगर मैं बात करूं साइंस की, वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। वाटर, फायर, एयर, अर्थ, सभी साइंस यहाँ पर आ गए। आपका कोई भी जोडिएक साइन है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ओके, ये सब चैनलिंग किए हुए मैसेजेस हैं जो बहुत समय पहले लिखे गए थे। ओके, मैंने इनको अब तक संभाल के रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो कल रात और कैसा फील कर रहे थे। वन कार्ड पॉप्ड आउट, प्लीज वेट फॉर मी। देख सकते हो, प्लीज वेट फॉर मी, और मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने खुद पेशेंस रखा हुआ है अभी, और ये शायद आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी पेशेंस आप भी रखो यानी आप भी इंतजार करो। ओके, ये तो किसी राइट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई राइट मोमेंट मिलेगा तो ये कुछ करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं आप भी वेट करिए। हैव पेशेंस यू ऑल्सो। वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप भी इंतजार करो।
आप जो हो, आप लोग इंतजार करो, वो आपसे कह रहे हैं। और ये बात यहाँ पर आ गई क्योंकि उनको ये वाला एटीट्यूड जो आपका दिख रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। इस एटीट्यूड की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि कहीं चले मत जाना, मेरा इंतजार करना। यू आर लाइक माई फैमिली, तुम मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो, तुम जैसे मेरे परिवार का हिस्सा हो, ये बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हो, मेरे लिए इतने क्लोज हो, मेरे इतने अपने हो कि जैसे मेरा परिवार, जैसे मेरी खुद की फैमिली। तो वो आपको अपनी फैमिली का दर्जा दे रहे हैं, दैट यू आर लाइक माई फैमिली। हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ यूनियन चाहते हैं, फ्यूचर में एक फैमिली आपके साथ चाहते हैं, तो उस वजह से भी आपसे ऐसा बिलीव कर रहे हैं या ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, यू आर लाइक माई फैमिली। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इनके इतने क्लोज हो और ये आपके साथ इतना ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लोजनेस फील कर रहे हैं कि जैसे कोई परिवार का ही मेंबर हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्स, गिव अस मोर मैसेजेस। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता या रोक नहीं पाती। सो व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, ये लास्ट नाइट हुआ है, यानी कल रात की ही बात है कि इस इंसान ने आपके बारे में सोचना शुरू किया और बस फिर ये खुद को रोक ही नहीं पाते। दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, कहाँ रुकना है इन्हें नहीं पता। दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, ये हमेशा सोचते ही रहते हैं और अपनी सोच आपके बारे में रोक नहीं पाते। ओके, या इनके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं आपके लिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो एक एक्सेप्टेंस है इनके अंदर, इनकी फीलिंग्स में, कि मुझे पता है सब मैंने ही खराब किया है, जो कि यहाँ दिख भी गया। इनकी चुप्पी, इनका एक्शन न लेना, इनका एक्सप्रेस ना करना, इनका शाय रहना, इंट्रोवर्ट रहना, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लेस एक्सप्रेसिव रहना, ये इनकी मिस्टेक है। वन साइडेड एफर्ट, वन साइडेड एक्शंस, इस वजह से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मुझे पता है मैंने सब खराब कर दिया। ओके, तो ये भी उनकी फीलिंग है व्यूअर्स। अगर मैं इम्पोर्टेंट कोई मंथ बता सकती हूँ तो नवंबर इम्पोर्टेंट मंथ है, पास्ट में रहा होगा इम्पोर्टेंट या फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है। नवंबर एंड मई, मई महीना इम्पोर्टेंट रहा है या आगे होगा। दिसंबर, और नो नॉट दिसंबर, मई एंड अक्टूबर, यस अक्टूबर भी इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है। सितंबर भी ऐसा महीना है जो इम्पोर्टेंट रहेगा या रहा है पहले। और अगस्त भी ऐसा महीना है जो इम्पोर्टेंट रहा है या रहेगा आगे जाके। एंड जून, तो जून, मई, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त एंड नवंबर, ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इम्पोर्टेंट रहे हैं आप दोनों के बीच या भविष्य में रहेंगे। और डेट्स जो इम्पोर्टेंट पास्ट में रही है या फ्यूचर में रहेंगी, 5, 15, 25, 10, 20, 30, 11, 21, 31, 1, 9, 19, 29, 7, 17, 27, 6, 16, 26। यस, ये कुछ डेट्स हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रही होंगी आपके लिए, रेलेवेंट रही होंगी आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ, या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, यहाँ पर जो इनिशियल्स चैनल हो रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के नाम के, वो है RAMSB, B for ball, K,
AA, ये भी हो सकता है। P फॉर पैरट, ये कुछ इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके नाम के शुरू के अक्षर हो सकते हैं, या आपके नाम के शुरू के अक्षर हो सकते हैं। ओके, तो कल रात उन्होंने ऐसा फ़ील किया है आपको लेकर। ओके, और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, कि क्योंकि ये इंसान रियलाइज़ भी कर रहे हैं आपके लिए प्यार, और ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि आपसे और प्यार रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। ओके, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए ये टाइप करके, आई एम लिसनिंग, आई क्लेम आई एम लिसनिंग। क्योंकि ये इंसान एक्सप्रेस करे, कुछ कन्फेस करे, तो आप बस ये लिखिए, आई क्लेम आई एम लिसनिंग। मैं रीडिंग क्लेम करती हूँ या करता हूँ और मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ कहना चाहते हैं और आपको क्लेम करना है ये लिख के, आई एम लिसनिंग, आई क्लेम, आई एम लिसनिंग, यानी मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, आई क्लेम। और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, इस क्लेम को करने के लिए, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, ओके, अगर आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपके लिए फ्यूचर में और भी आसानी से मैसेजेस चैनल कर पाऊंगी। क्योंकि आप अगर एक स्ट्रेंजर की तरह एक एक कहीं से भी आकर वीडियो देखते हैं फिर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मेरे उस ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा नहीं होते हैं। तो समटाइम्स मेरी एनर्जी जो है उनकी एनर्जी को रिसीव कर पाती है, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा चैनल है, अगर आप इसमें जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपकी एनर्जी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओके, इसीलिए रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप भी करिए, आई एम लिसनिंग, आई क्लेम। और इस क्लेम को करने के लिए, ओके, इस रीडिंग के साथ एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी करिए। कमेंट्स में आप यूनिवर्स को, डिवाइन पावर्स को, सबको थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। अब मैं बता देती हूँ, रीडिंग के अलावा हटके, जिन लोगों की लाइफ में सच में आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे प्यार करे, आपकी तरफ रोमांटिक हो जाए या रोमांटिक एक्शन कोई ले, ओके, तो आप लोग ये रोज कॉच यूज कर सकते हैं। रोज कॉच आपकी लाइफ में प्यार को लेकर आता है, रोमांस को लेकर आता है, अट्रैक्ट करता है रोमांस को। रोज स्कॉच हमारे पास चिप्स में भी है और एंकलेट में भी है। ये है रोज स्कॉच चिप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल चिप्स ब्रेसलेट है रोज स्कॉच का। रोज स्कॉच आपकी लाइफ में ट्रू लव, रोमांस, पैशन, मैं कहूँगी कि ब्यूटी भी अट्रैक्ट करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी अट्रैक्ट करता है। तो ये प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर या आपकी तरफ प्यार आए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आए या प्यार आए, तो ये है रोज कॉर्ड्स। ये चिप्स में भी है और ये बीड्स में भी है। ये बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये बीड्स ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और फीमेल्स के लिए हमारे पास एंकलेट है, रोज कॉर्ड्स एंकलेट। आप इसे पैर में पहन सकती हैं आराम से, लेफ्ट में पहनिएगा, लेफ्ट पैर में पहनिएगा रोज कॉर्ड्स को, एंकलेट को, और इसको भी लेफ्ट हैंड में पहनिएगा। ओके, ये आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करेगा, रोमांस अट्रैक्ट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करेगा। इसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट ज़रूर यूज़ करिएगा। सेलेनाइट प्लेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन तीनों चीज़ों का भी, चाहे रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट है, चाहे बीड्स वाला है, या चिप्स वाला है, या एंकलेट है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका नाम है शीबा। इस एक ऐसे बॉक्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये शीबा, ये मेरी ही वेबसाइट है, मेरा ही ब्रांड है, और इसीलिए आप लोगों के कहने पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। क्योंकि अगर क्रिस्टल रियल होता है और टाइम टू टाइम चार्ज किया जाता है, तो ही वो एफिशिएंटली वर्क करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।